जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की दिशा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि जो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताना है। आपको आज का टॉपिक क्या रहेगा? डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में आप आज देखो, आपको ये भी बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल का रूल कैसे बनाया जाता है, और 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर की आपकी डिविजिबिलिटी बताई जाएगी। कितने? 1 से लेकर 100 तक के सभी नंबर की आपको डिविजिबिलिटी बताई जाएगी। तो उसके लिए आपको कोई बेफिक्र रह रहना है, ठीक है। तो आज इस क्लास के बाद आपको ना कभी ये पढ़ने की जरूरत दोबारा पड़ेगी, ना कोई समस्या आएगी, ठीक है। अब अपने लोग इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये तो सारी बातें जानते ही होंगे आप, ठीक है। ये सारी बातें जानते होंगे। जैसे इसको बोलते हैं क्या? ये इकाई अंक है आपका, है जो 7 है ये इकाई अंक है। अब ये कितना? ढाई अंक है। अब सैकड़ा, ऐसे करके सारी बातें ये पता होनी चाहिए आपको कि ये इकाई अंक हो गया, यूनिट प्लेस, ये इकाई का, ये ढाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़, ठीक है। अब दो चीजें और यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। अपने लोग पढ़े होंगे अंकित मान, या जिसे बोलते हो अपने लोग अंकित मान है, या बोलते हो जातीय मान। क्या? जातीय मान, ठीक है। अंकित मान या जातीय मान। और एक चीज अपने लोग पढ़े होंगे स्थानीय मान है, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के बारे में आपको जानना है, स्थानीय मान जैसे 7 है तो 7 का स्थान कौन सा है? इकाई अंक पे है। तो 7 का स्थानीय मान, जैसे कोई बोल दे कि 7 का स्थानीय मान कितना है, तो आप 7 का स्थानीय मान बताओगे 7। अगर नेक्स्ट ऐसे ही पूछ ले 5 का स्थानीय मान कितना है, तो आप बताओगे 5 है, वो इकाई, ढाई, सैकड़े पे है, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500 होगा। 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 500। अगर यहीं पे 5 के जातीय मान की बात की जाए, किसकी? 5 के जातीय मान। तो 5 के जातीय मान क्या है? जिसे अपने लोग बोलते हो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 5 की? 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, ठीक है। 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 ही है। 5 की फेस वैल्यू 5 स्वयं है, ठीक है। 5 की फेस वैल्यू 5 स्वयं है, तो 5 की फेस वैल्यू तो 5 हो जाएगी। अब यहीं पे अगर एक और एग्जांपल के लिए आप बताना कि क्वेश्चन पूछ ले आपको कि 7 के नहीं, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो आप बताओगे 2 किस प्लेस पे है? 2 ऐसे ऐसे करके आओगे, मतलब 10 लाख पे। तो 2 का स्थानीय मान कितना होगा? कि 2 का स्थानीय मान निकालो 2 और जीरो बढ़ा दो, अब 2 और 5 जीरो 2 के पीछे कर लो, ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो 2 किस पे है? लाख पे है। तो ये तो हो जाएगा इसका क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान है। और इसके अगर यही जातीय मान की बात की जाए, क्या जातीय मान क्या होगा इसका? जातीय मान। तो आप जातीय मान क्या बताओगे? 2 का जातीय मान होता है 2। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया जाएगा आपको, 2 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो ये आप इजीली बता सकते हो, 2 के पीछे 5 जीरो माइनस 2, तो स्थानीय मान जातीय मान का अंतर ये आ जाएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा, ठीक। अब पढ़ते हैं देखो इसके बारे में अपने लोग पढ़ते आगे, पूछा डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ना, तो उसी के बारे में चलते हैं फिर। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको जैसे ये देख लेते हैं आप, है कि यहाँ पे दिया गया कि ये मतलब 7 कॉमा, ये देखो आप अच्छे से, ठीक है। 7 कॉमा 7, 11, 13, 17, 19, 23, इन सारे नंबर की आपको डिविजिबिलिटी बताई जाएगी। जितने नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी की डिविजिबिलिटी आज आपको बताई जाएगी, और आप निकाल के भी बताओगे स्वयं। ऐसा नहीं कि हम आपको सिखाएंगे आपको समझना है, जो आपको सिखाएंगे वो सारी बातें आपको समझ भी आएंगी। और इनसे मतलब आप ऐसा सोचोगे कि 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर की अगर आप कोई डिविजिबिलिटी पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हो, हैं। क्योंकि अपने लोग देखो 20 तक सबको पता है कि 20 तक कैसे भी पूछी जाए निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 20 तक अपने लोगों को पढ़ा आता है। डायरेक्ट टेबल पढ़ के बता दोगे कि हाँ एक में से कौन सा नंबर बोलोगे। बट इसके बाद क्या होता है, मोस्टली लोग होते हैं उनको नहीं याद होते हैं 20 के बाद। जैसे कोई अगर 47 की डिविजिबिलिटी पूछ दे, यहाँ पे कितने की डिविजिबिलिटी पूछते? 47 की डिविजिबिलिटी पूछे, फिर आप कैसे बताओगे? 53 की पूछते डिविजिबिलिटी, जैसे 89 की डिविजिबिलिटी पूछे, तो इनकी सारी डिविजिबिलिटी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए कोई नहीं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन में एक बार दिया गया तो इससे आपको कुछ समझ में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? अब अपने लोगों को तो नहीं पता कौन सी एक संख्या होगी वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी।
कैसे चेक करेंगे? अपने लोग बाई ऑप्शन चेक करेंगे। कैसे? बाई ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, बाई ऑप्शन चेक करेंगे। तो बाई अपने लोग पहले ही ऑप्शन को ले लेते हैं। कैसे? पहले ऑप्शन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 7। अब इसमें कुछ नहीं करना। 11 की कोई नंबर अगर पूछे 11 से डिवाइड है या नहीं है, अगर कोई चार संख्या देंगे तो आप सीधा सीधा एक चीज चेक करते जाओ। क्या करना? क्या है आपको? डायरेक्ट करके जो इकाई अंक आता है उसी से संख्या माइनस कर दो। जैसे इस अंक को हम से संख्या माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? जैसे यहाँ -7 करेंगे तो ये बच के आएगा आपका, यहाँ तो आएगा 2, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5। अब इसे से संख्या माइनस करोगे तो कितना आएगा? जैसे -2 कर दोगे तो कितना आएगा? 6 7 6 5। अब इसे से संख्या माइनस करोगे तो कितना आएगा? इस 6 को माइनस करो इसे संख्या में तो ये बच के आएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना? 1 6 5। अब एक को माइनस करोगे तो कितना आएगा? जहां तक देखो आपको इतना वहां तक तोड़ के ले जाना जहां तक उस नंबर के पहाड़े आपको आते होंगे। तो आपने बोला इसको एक बार फिर माइनस कर देते हैं तो बचेगा 55। 55। अब ये बताओ 55 11 से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है। 55 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। बिल्कुल, मतलब 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो आप बताओगे बिल्कुल सही है। मतलब ये पहला ही ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी का अब इसकी समझिए। अभी बाद में आपको सारी बातें बताएंगे। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल इसलिए ले लिए थे क्योंकि मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि अभी तक अपने लोग पढ़े होंगे कि 11 से कोई नंबर विभाजित की अगर रूल देखना है तो सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का अंतर लेके देखते हैं कि अगर अंतर या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए या 11 आए। ठीक है, 0 आए या 11 आए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखो नई चीज सीखे हो कि क्या करना, इकाई अंक को डायरेक्ट से संख्या माइनस करते जाओ वहां तक करते जाओ जहां तक आपको उस नंबर का पहाड़ा आता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आज देखो कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसके बाद ये अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अपने लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें सारे एक मतलब डिविजिबिलिटी रूल बताए गए हैं। ठीक है, जैसे ये रहा स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या अच्छे से पढ़ो, आपको क्या दिया है कि कोई संख्या 2 से तभी विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक 0 या कोई सम संख्या हो। सम संख्या यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया कि 0 या फिर कोई सम संख्या हो तभी वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगी या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि कोई संख्या 2 से डिवाइड होने का रूल दिया। इकाई अंक आपको अच्छे से बताई थी कोई संख्या जैसे। और सम संख्या क्या क्या होती है आपको देखो, 2 4 6 8 है। मतलब इसके बाद अगर यही इकाई अंक पे आ सकती है संख्याएं कोई आएगी तो। ठीक है, तो इनमें से अब आपको यही बताना है इस वाले 2 के एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। रूल तो पढ़े लिया आप। क्या है? कोई संख्या 2 से तभी विभाजित हो सकती है जब उसका इकाई अंक या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या हो। ठीक है, तो इसी पे आप दो चार एग्जाम्पल आपको देते हैं। ठीक है, आप बताना कि 2 से डिवाइड होगा। ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? जैसे कोई बोल दे 5 और 0, आप बताओ ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बताया गया इकाई अंक या तो 0 हो, इकाई अंक देखो यहाँ पे 0 है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आप बोलोगे बिल्कुल 2 से डिवाइड है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई बोल दे 5 2 3 2, ये नंबर 2 से डिवाइड है? तो बिल्कुल आप बोलोगे कि इकाई अंक पे या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो इकाई अंक पे यहाँ पे देखोगे क्या 2 है। 2 कैसी है? सम संख्या है। ठीक है, 2 सम संख्या, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा डिवाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं क्योंकि आपको लास्ट तक इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर बोल दे 4 8 4 6 3, ये अगर 2 से डिवाइड है? आप बोलोगे 2 से डिवाइड ये चेक करते हैं। आपने बताया था कि या तो इकाई अंक 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो इकाई अंक यहाँ 3 है, 3 ना तो 0 है ना कोई सम संख्या, कोई सम संख्या नहीं है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड नहीं है। अब जैसे आपको बोले कोई 5 6 8, ये 2 से डिवाइड है? आप बोलोगे बिल्कुल है 2 से डिवाइड, क्योंकि इकाई अंक एक सम संख्या है तो होगा डिवाइड। यहाँ तक समझ आए? अब 2 3 इनमें से बताना आप कौन सा नंबर 2 से डिवाइड नहीं है। 3 5 6 8 3, ये 2 से डिवाइड है। और एक और बताना 5 6 9 3 और 9, ये बताओ 2 से डिवाइड है? तो आप बताओगे डायरेक्ट, आपको समझ आ गया कि यहाँ तक कि 2 से ना तो ये नंबर डिवाइड
ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब एक मोटी सी बात आप लिख के चलो कि 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा, 2 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका इकाई अंक कैसा हो, इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 6 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। इनमें से अगर कोई इकाई अंक है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा 2 से कभी डिवाइड नहीं होगी। जैसे आपको कोई एक बड़ी संख्या लिख के बता रहे हैं, आपको बस इकाई अंक देखना, बाद बाकी कुछ नहीं। जैसे हम बोल दें कि 693584234 0, आप बोलोगे कोई ये संख्या 2 से डिवाइड है, आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि इकाई अंक देखा आपने, बता लिया। ठीक है, तो इसके बाद अपने लोग समझते हैं 3 की भाज्यता। ठीक है, 3 की भाज्यता, 3 की भाज्यता क्या, कोई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उसके अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभक्त हो। यहाँ पे लिख लो अंकों का योग 3 से विभक्त हो। ठीक है, विभक्त हो। ठीक है, अंकों का योग 3 से विभक्त हो। तो यहाँ पे देख ले 3 का, अब यहाँ पे अंकों के योग की बात की जा रही नहीं, आप सोचो अंकों का योग समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं कि 3 6 36, 36 आप बता दोगे 3 से डिवाइड है, क्योंकि 3 डायरेक्ट डायरेक्ट भाग जा रहा है। अब वो कहना क्या जा रहा है, अंकों का योग। अंकों का योग कैसे आपको बताना है, 3 + 6 दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 9। अब ये 9 अगर देखो 3 से डिवाइड है तो बिल्कुल बोलोगे आपकी 9 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। आपने बोला बिल्कुल सही, समझ आ रहा है। अब एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कोई बोल दे कि 5 4 3 6 और 6, ये संख्या 3 से डिवाइड है। आप बोलोगे बिल्कुल, हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या आपने बताया अभी कि अंकों का योग कर लेते हैं, तो अंकों का योग कर लो। 5 + 4 + 3 + 6 + 6। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं। देखो आपको बताएंगे, आप डायरेक्ट भी कैसे बता सकते हो, अभी फिलहाल के लिए इतना बता रहे हैं कि इनको जोड़ लो। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 है। तो ये बताओ 3 से कटेगा 24। एक बार फिर इसके भी अंकों का योग कर लो, क्या लास्ट तक अंकों का योग कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 2 + 4 करोगे कितना आएगा, 6। 6 आएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल यार ये भी डिवाइड होगी, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। अभी आप इतना समझिए कि अंकों का योग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अंकों का योग का मतलब क्या होता है, अंकों का योग ये होता है। अब जैसे आपको यही डायरेक्ट, अब आप कुछ सेकंड में बता सकते हो ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले अगर कोई बोल दे आपको 343, ठीक है, अब जैसे ये बोले कोई 3 से डिवाइड है ये नंबर, जैसे एग्जांपल में ये नंबर लिखा है 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप करोगे अंकों का योग करोगे। आपने सीख लिया अच्छे से कि 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 4 और 3 7 3 10, ये 3 से कटेगा नहीं, तो कभी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, या फिर 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, इतना समझ लिया। अब अपने लोग आते हैं डायरेक्ट 4 की डिविजिबिलिटी पे, किसकी, 4 की भाज्यता पे। तो एग्जांपल के थ्रू 4 की भाज्यता समझ। 4 की भाज्यता क्या कहता है, कोई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों। क्या अंतिम 2 अंक हैं वो 4 से विभक्त हों, किसी भी संख्या के, वो 4 से तभी डिवाइड होगी। अब आपके मन में जैसे एक कुछ लोग होते हैं जिनके मन में आएगा कि 2 अंकों की अगर संख्या ही नहीं हुई तो हम 2 अंकों कैसे चेक करेंगे। भाई तो उसके लिए 2 अंकों की संख्या नहीं, तो इतना तो यार पता ही होगा तुमको। जैसे कोई बोल दे 8 4 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे अंतिम 2 अंक हम कैसे चेक करेंगे, तो अंतिम 2 अंक आप बना लो, आगे 0 लगा दो, लिखा तो अभी भी 8 ही है, अब 4 से डिवाइड करके देख लो, तो बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये नंबर 8 है, वो 4 से डिवाइड है। अब एग्जाम्पल के लिए अपने लोग एक बड़ा नंबर सोचते हैं। ठीक है, जैसे 4832, ये अगर कोई बोले 4 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे बिल्कुल यार, यहाँ पे लिखा है कि कोई संख्या 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो। तो अंतिम 2 अंक देखते हैं यहाँ कितना, 32। अगर 32 में 4 का भाग दोगे जा रहा है, बिल्कुल आप बोलोगे जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मतलब ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड है। यहाँ तक समझ लिए, तो इसके लिए ठीक है, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसका आप बताना ये 4 से डिवाइड है या नहीं। जैसे 63589 2, ये बताइए 4 से डिवाइड है कि नहीं है, ये वाला नंबर 4 से डिवाइड। आप बोलोगे रूल के अकॉर्डिंग कर लो, जो कुछ क्या बड़ी बात है, यहाँ पे देख लो अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देके देख लो।
4 का भाग देंगे 92 में, अगर 4 का भाग दोगे जाएगा पूरा पूरा, 4 दूनी 8 है, बचेगा 1 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, बिल्कुल 23 चौको 92 होता तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो आप बोलोगे ये भी नंबर 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए कितने, एक की समझ, दो की समझ लिए, तीन की समझ लिए, चार की समझ लिए। अब इसके बाद आगे वाले नंबरों की डिविजिबिलिटी समझते हैं। ठीक है, क्या आगे वाले नंबरों की समझते हैं डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पे अपने लोग देखो क्या दिया, क्या है आपको, ये देखो कि पांच, पांच की डिविजिबिलिटी का कोई संख्या पांच से तभी विभक्त होगी, कोई संख्या पांच से तभी विभक्त होगी जब उसके जो इकाई अंक है या तो वो जीरो हो या पांच हो। पांच से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई अंक या तो जीरो हो या क्या हो, पांच हो। तो लो बिल्कुल, कभी हम चेक कर लेते, जैसे कोई बोले कि 12 पांच से डिवाइड है, आप बोलोगे यार ये तो बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होगी पांच से डिवाइड। ठीक है, 12 तो कभी नहीं है। अब ऐसे कोई बोल दे कि 320 पांच से डिवाइड है, आपने बोला कि पांच से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई अंक या तो जीरो हो या पांच हो, इसका इकाई अंक हमें जीरो मिल गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, यहाँ तो बिल्कुल सही है, दो पांच से डिवाइड है। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछते 3 2 5 6 8, ये पांच से डिवाइड है, ये आप पांच से डिवाइड कर दिया, आपने बताया था कि इकाई अंक जीरो होना चाहिए या पांच होना चाहिए इकाई अंक, बट यहाँ पे इकाई अंक दो ही चीजें हम समझते हैं, पांच से अगर कोई नंबर डिवाइड है या तो जीरो आए इकाई अंक या पांच आए, इन दोनों में से तो कोई है नहीं, तो पक्का ये कभी नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई बोल दे आपको 35925, ये पांच से डिवाइड है, बोलोगे बिल्कुल, कोई आंख बंद करके हमें दो चीजें बस दिखती हैं, जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि हमें चिड़िया की आंख दिख रही, आपको ऐसे ही बोलना चाहिए कि पांच की कोई डिविजिबिलिटी पूछे तो हमें दो ही चीजें दिखती हैं, या तो इकाई अंक पे जीरो हो या पांच हो, इसके अलावा कुछ है तो वो पांच से नहीं डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे पांच है इकाई अंक, बिल्कुल सही है, तो बोलोगे बिल्कुल डिवाइड होगा पांच से। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग छह की डिविजिबिलिटी पे, किस नंबर की डिविजिबिलिटी पे आ रहे हैं, छह की डिविजिबिलिटी यहाँ पे। तो छह की डिविजिबिलिटी का यहाँ पे क्या करना है, छह की डिविजन, कोई संख्या छह से तभी विभक्त होगी यदि वह दो और तीन से विभक्त है। कितने, दो और तीन से। यहाँ पे देखो छह की डिविजिबिलिटी में आपको दोनों पिछली वाली डिविजिबिलिटी भी याद हो जाएंगी। जैसे अपने लोग देख लेते हैं छह की डिविजन, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एग्जांपल हमेशा छोटे से समझना चाहिए, अपने मन में एक जैसे नंबर लो जो छह से कटता हो, आपने बोला कि हम नंबर ले लेते हैं 18, ठीक है 18 है, ठीक है 18 ले लिए, आपने बोला 18 में देखो दो की डिविजिबिलिटी वाला रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। अब दो की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे एक छोटे से कॉर्नर में लिख लो, दो की भाज्यता के लिए हमने क्या बताया था, इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए, जीरो, दो, चार, छ, आठ, ये इकाई अंक होने चाहिए। दो के लिए यही तो आपको बताया था, ये डब्बा हम बंद कर लो है। अब एक तीन के लिए हमने क्या बताया था, तीन के लिए एक और आपके लिए डब्बा बना रहे हैं, तीन के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि अंकों का योग कैसा होना चाहिए, तीन से डिवाइड। तीन के लिए क्या बताया था, अंकों का योग, अंकों का योग तीन से डिवाइड हो, योग तीन से विभक्त हो, ठीक है, योग तीन से विभक्त हो, तीन से, ठीक है, अंकों का योग हो तीन से भाज्य हो। ये देखो, अब यहाँ पे 18 देखो, 18 में दोनों कंडीशन फॉलो, दो की वाली तो बिल्कुल फॉलो हो रही। अब तीन वाली चेक कर लो, तीन वाली इन दोनों को जोड़ लो कितना आएगा, एक प्लस आठ कितना आएगा, नौ। तो आप बोलोगे ये तो बात बिल्कुल सही है, तो 18 तीन छह से डिवाइड है, दो और तीन की अगर फॉलो कर रहा है तो छह से डिवाइड होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और नंबर, जैसे कोई नंबर आपको बोल दे कि 5 6 7 और 3 6, ये वाला नंबर अगर पूछते आपको, ये देखो बताइए छह से डिवाइड है या नहीं है, तो आप बोलोगे अभी छोटे वाले में तो अपने एग्जांपल दिया था हम समझ गए थे, अब बड़े वाले में एग्जांपल से कैसे समझेंगे, पहले इसे एक बार बता दे रहे हैं आपको, है तो आपको समझ, देखो अगर समझने का प्रयास करोगे तो दुनिया में हर चीज को समझा जा सकता है, अगर आप समझने का प्रयास नहीं करोगे तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप समझा, कोई आपको समझा सके। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये आपको एग्जांपल में दिए, ये नंबर एग्जांपल दिए, तो इसे आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखो कि इसको दो से, दो वाली तो रूल फॉलो है, दो से तो एक सेकेंड में आंख बंद करते हुए बता दोगे, दो से। अब तीन का देख लो अपने लोग, तीन का रूल फॉलो होता है कि देखो तीन, इन सबको जोड़ लो कितना, 5 + 6 + 7 + 3 + 6, तो छः और तीन नौ, नौ और सात 16, 16 और छः 16, छः हो जाएंगे आपके 22, 22 और 5 27, 27 देखो तीन से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो आपने बोला कि ये नंबर भी छः से डिवाइड होगा क्योंकि दो और तीन दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक,
अब इसके बाद अपने लोग चलते हैं नेक्स्ट, मतलब 6 तक की अपने लोग डिविजिबिलिटी पढ़ ली। आपको देखो 100 तक के किसी भी नंबर की आपकी डिविजिबिलिटी जिसकी चाहोगे उसकी निकालना सीख जाओगे। अभी आप एक लाइन का एक चीज आपको बताएंगे, बस आप उसे अच्छे से समझ लेना। आप हर नंबर की विभाज्यता स्वयं निकाल सकते हो विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला, अब 6 तक का ये सारी बातें आपको समझ आ गई। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब 7 वाले, यहाँ पे देखो 7 की नहीं दी उसने, 7 की डिविजिबिलिटी बताएगी। तो 7 की हम आपको सारी डिविजिबिलिटी बताएंगे। 7 के जिस नंबर की आप बताओगे उस नंबर की आपको डिविजिबिलिटी बताएंगे। नहीं, कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप उसमें बताना 1 से लेकर 100 तक की जिस नंबर की आपको डिविजिबिलिटी सीखनी है। पहले आप लास्ट तक क्लास सुनोगे, अगर पूरी क्लास करोगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा, है आप स्वयं बता दोगे, ठीक। एक चीज बताओ है, 8 का क्या कहता है, देखो 4 की अपने लोग क्या पढ़े थे, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 की क्या बोल रहा है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभक्त है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभक्त होगी। आपने बोला बिल्कुल सही बात, ये अगर बोले ऐसी बात बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम चेक करते हैं। आपने बोला कोई सी संख्या के अंतिम 3 अंक। अब देखो पहली बात तो ये है कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, है नहीं है तो अब जैसे संख्या बना भी लोगे 3 अंक की, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोला संख्या हमें किसी ने दे दी 24। अब आपने यहाँ रूल बता दिया कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या ही 2 अंक की है तो हम रूल कहाँ से लगाएंगे। पहली बात तो 2 अंक वाले अगर कोई संख्या होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, अब बता दोगे। फिलहाल अगर नहीं पता तो एक 3 अंक की लो संख्या बना दी हमने, वही 2 ही अंक की आगे जीरो लगा के 3 अंक की संख्या बना दी। अब 8 से डिवाइड करके देख लो, ये देखो किससे डिवाइड करके देखना है आपको, 8 से डिवाइड करके देखना। 8 से डिवाइड कर दो तो ये संख्या पूरी डिवाइड होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी, तो 24 8 से डिवाइड है। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 6 5 9 2 और 5 1 2, ये संख्या 8 से विभक्त है। आप बोलोगे ये क्या मतलब, विश्वास तो आप बिल्कुल खिला दिए, इतना बड़ा नंबर सोच लिए हैं कि इतना बड़ा नंबर हमें दे दिए कि आप जब समझाते हो तो छोटा नंबर लेके समझाते हो, बट पूछते हो तो बड़ा नंबर। देखो एग्जाम में छोटा बड़ा, देखो छोटा बड़ा होता ही नहीं है कुछ, अच्छे से समझ आ रहा है तो आप इससे बड़े बड़े, अभी देखो लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे तो आप 1 सेकेंड में देखते हुए बता दोगे ये नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं है। अब इसका रूल क्या कहता है, अंतिम 3 अंक कैसे होने चाहिए, 8 से डिवाइड होने चाहिए अंतिम 3 अंक। तो अपने लोग अंतिम 3 अंक लिख लेते, क्या है अंतिम 3 अंक, 5 1 2। ये आप 5 1 2 एक बार मन में आता होगा आपके, 8 का क्यूब होता है तो 8 से डिवाइड हो गई, बट अपने लोग क्या है शुद्ध बेसिक से समझ रहे, तो 8 से हम डिवाइड करके आपको बताएंगे। सबसे पहले 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंच 40, 8 छः 48, 6 बार 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 48 आएगा। अब शेष कितना बचेगा, 3। अब भाग इधर से आप क्या लोगे, अंक उतारोगे, कितना आएगा 2। अब कितना आएगा, अब पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 8 का, तो 4 बार पढ़ोगे, कितना है 8 चौका 32, ठीक है। आप बताओगे बिल्कुल पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब 8 का देखो एक चीज समझना आपको, 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे एक रुको, एक चीज बता रहे हैं, 2 8 16 इनकी ये देखो, यहाँ पे आप इतनी चीज समझ लो, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो फिर उसका क्या करोगे, 2 से डिवाइड अगर कोई नंबर है तो उसके एक अंक में, मतलब लास्ट वाले इकाई अंक में एक बॉक्स में, मतलब 2 से डिवाइड करके देख लोगे हैं, अगर जा रहा है भाग तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड है, 2 से अगर भाग जा रहा है। अब 4, 4 का देख लो, 4 कैसे लिखते हैं अपने, 2 की पावर 2 लिखते हैं, तो लास्ट वाले 2 बॉक्स चेक कर लो, मतलब इकाई और दहाई वाले अंक चेक कर लो, अगर उनमें 4 का भाग जा रहा है तो वो 4 से डिवाइड है, मतलब देखना इसी नंबर से ना पता चले आप 2 से चेक करते रहो एक ही बार। हाँ अब देखो इसका 8, इसके बाद 4 के बाद कौन आता है 8, तो 8 का क्या चेक करो, 8 में कितने अंक देखोगे, लास्ट के 3 अंक थे, तो लास्ट वाले 3 अंक बॉक्स में देख लो, 3 जो लास्ट वाले नंबर होते हैं उनको डिवाइड करके देख लो कि अगर, अब इसके बाद 16, 16 तो 16 में क्या 4 अंक करोगे, 4 बॉक्स को चेक करोगे लास्ट वाले हैं, इनको ऐसी 4 बॉक्स, ये देखो याद कुछ नहीं भी नहीं रखना आपको, एक बेसिक सी बात होती है यार, एक चीज सोचो देखो, अगर यहाँ तक कंपटीशन की तैयारी करो, 2 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 1, तो एक बॉक्स लास्ट इकाई अंक में, और 4 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, तो लास्ट के 2 अंक में देख लो, और 3 को क्या लिखते हैं, सॉरी 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड करके देख लो, और 4 16 क्या लिखते हैं 2 की पावर 4। अब अगर कोई बोल दे 16, अब 32 को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे 32 को क्या, 32 कौन सी बड़ी बात है, 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5,
जैसे दो दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, तो अंतिम 5 अंक में 32 का डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 32 64 का कोई पूछ ले तो अंतिम 6 अंक में डिवाइड करके देख लेंगे। ये तो सारी बातें आपको खुद समझ में आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी आप सीख लिए। अब अपने लोग आते हैं डायरेक्ट 9 की डिविजिबिलिटी। देखो 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी में आपको कुछ अंतर समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं शायद समझ आ रहा होगा अंतर। कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती थी कि अंतिम जो संख्या के अंकों का योग करके देख लो अगर 3 से डिवाइड है। और 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ क्या बता रही है? देखो 9 की विभक्ति यहाँ क्या बता रही कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त है तो वह संख्या भी 9 से विभक्त होगी। ये 9 की डिविजिबिलिटी बता रही। तो 3 के में 3 अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड है, जैसे अपने लोग बोल दो कि 18, ठीक है, कितना? 18, 18, 18 बताओ 9 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, 18 9 से हम देख लेते हैं अंकों का योग करके, तो 1 + 8 = 9, तो ये 9 से डिवाइड होगा क्योंकि अंकों का योग करके देख लिए। अब ऐसे ही कोई बोल दे कि 6 3 5 और 4 ये 9 से डिवाइड है, आप बोलोगे बिल्कुल अंकों का योग करके देख ले रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। आप बोलो किसी का भी पूछ लो तो 6 + 3 + 5 + 4 इनका जोड़ोगे 18 आएगा। 18 बोलोगे 9 से डिवाइड होता है तो ये भी नंबर 9 से डिवाइड है, ठीक है। ये अंकों का। अब एक क्वेश्चन आपसे जैसे हम पूछ रहे हैं यहाँ आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपको देखो 9 की डिविजिबिलिटी समझ आए। अब जैसे एक दो पॉइंट है, इनमें से बताना कौन सा पॉइंट। जो संख्या 3 से विभक्त है वह 9 से अवश्य विभक्त होगी, अवश्य विभक्त होगी। पहला पॉइंट है, इसे आपको सही गलत। और एक और पॉइंट कि जो संख्या 9 से विभक्त है, जो संख्या 9 से विभक्त है वह 3 से वह विभक्त है, वह 3 से अवश्य विभक्त होगी। अब इसमें बताओ कौन सा पॉइंट आपको सही लग रहा है, क्योंकि आपको इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो सोचने में और समझने में कुल मतलब बहुत ज्यादा अंतर आपको आएगा यहाँ। तो यहाँ ये देख लो। अब इसमें पहले ही पॉइंट में आपको ये बताया गया कि जो संख्या 3 से विभक्त है वो 9 से अवश्य विभक्त होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी चेक कर लो, जैसे कोई बोल दे 3 से विभक्त है वो अवश्य 9 से विभक्त होगी। आपने बोला 6, 3 से विभक्त है बट ये 9 से विभक्त है नहीं है, तो आप बोलोगे पहली बात तो गलत है। दूसरी बात देखो उसमें दूसरे में क्या बोला, जो संख्या 9 से विभक्त है वो 3 से अवश्य विभक्त होगी। तो अब ऐसी कोई संख्या चुनो जो 9 से विभक्त हो। तो आपने बोला 27 चुन लेते हैं। देखो 9 से या 3 से, तो दूसरी बात सही है। इसमें आपको जो संख्या 3 से विभक्त है वो जरूरी नहीं 9 से विभक्त हो, बट ये 100% है जो संख्या 9 से विभक्त है वो 3 से अवश्य विभक्त होगी, ठीक है। इसके बाद समझ लेते हैं 10 की बाध्यता। तो 10 की बाध्यता में क्या बताया गया कि कोई संख्या 10 से तभी विभक्त होगी जब उसका इकाई अंक 0 हो। क्या 10 से संख्या कोई कब विभक्त होगी? जब उसका इकाई अंक कैसा हो? इकाई अंक 0 हो। तो इकाई अंक 0 होगा तभी वो 10 से विभक्त होगी। जैसे आप ऐसे मान लो 10 से विभक्त, अगर कोई बोल दे 50 10 से विभक्त है, आप बोलोगे बिल्कुल है सही। अगर कोई बोल दे 555 10 से विभक्त, 550 10 से विभक्त है, आप बोलोगे बिल्कुल है। अगर कोई बोल दे 545 10 से विभक्त है, आप बोलोगे कभी नहीं होगी, क्योंकि इकाई अंक 0 ही नहीं है। तो इकाई अंक 0 होना बहुत जरूरी है 10 की भाज्यता के लिए। अब अपने लोग इसके बाद चलते हैं, ये 1 से लेकर 10 तक सारी भाज्यता सीख ली हो अपने लोग, 1 से लेकर 10 तक सारी सीख लियो है। तो 10 इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। 1 से लेकर 10 तक अगर सारी सीख लियो, ये देखो ये बताया गया रूल, ठीक है। तो ये कहाँ गए, हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सीख लो। अब जो 7 की भाज्यता आपको हमने मिस कराई थी वो आपको यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। बाद बाकी सारी एक लाइन में बताई जाएंगी। जैसे कोई संख्या 7 से तभी विभक्त होगी यदि उसके इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में घटाया जाए, तो शेष बची संख्या अगर 7 से विभक्त है तो वह संख्या भी 7 से विभक्त होगी। अब आप बोलोगे कि इतनी बड़ी ये जो कुछ लिखी है इसे समझाओ एक बार। क्या जो कुछ इतना बड़ा ये लिखा है सिस्टम, इसे एक बार आप समझा दो कि है क्या, होता क्या है, इसे समझा देते हैं। तो ये जितना कुछ लिखा है यहाँ से
इतना जो कुछ लिखा है इसको आप समझाना, ये इसका मतलब ये बोला है कोई संख्या 7 से विभाजित है तो उसका मतलब ये है कि आप इकाई अंक का दोगुना करो, फिर शेष संख्या में घटाओ, फिर जो लास्ट में संख्या बच के आए उसे चेक करके बताओ तो संख्या 7 से डिवाइड होगी। अब अपने लोग एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने लोग ले लेते हैं कि 343 ले लेते हैं, 343। अब इसमें बोल क्या रहा है कि पहली बात क्या करनी चाहिए, इकाई अंक का दोगुना करो। अब आपको इकाई अंक अच्छे से बता दिए कि ये कौन सा अंक होता है, ये कौन सा अंक है, ये इकाई अंक है, ठीक है। इसका दोगुना करो, तो इकाई अंक का दोगुना करोगे कितना आएगा, इकाई अंक का दोगुना करोगे 6 आएगा, इकाई अंक का दोगुना 6 आएगा है। अब शेष देखो यहाँ तक अपने लोग कर लिए, इकाई अंक का दोगुना करो, इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में घटाने पर, अब इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या घटाओ तो शेष संख्या कितनी है 34, 34 में घटा दो, 6 घटा दिए तो बचेंगे कितने 28। अब इसे संख्या में घटाने पर शेष बची संख्या 7 से विभक्त है तो वह संख्या भी 7 से विभक्त होगी। अब देखो घटा दिए यहाँ तक, ये देखो 28 7 से विभक्त है तो आप बोलोगे ये भी संख्या 7 से विभक्त है। बिल्कुल समझ आए कि उसने क्या बोला था कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष संख्या में घटाने पर है, अगर शेष संख्या में घटाने पर अगर शेष जो संख्या फिर बचेगी, देखो दो गुना करके शेष संख्या में घटा दी, अब जो संख्या बच के आएगी अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। बिल्कुल यहाँ तक सारी समझ लिए। अब आपको देखो कुछ आपको बेसिक स्ट्रक्चर मतलब 1 से लेकर 10 तक आप लोग पढ़ लिए, कितना 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर की डिविजिबिलिटी पढ़ लिए, ठीक है। तो इसके बारे में एक लाइन में कुछ ना कुछ समझ लेते, क्या एक लाइन में सारी बातें समझे। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई अंक का दोगुना करो, इकाई अंक का दोगुना, इकाई का दोगुना करके शेष संख्या में शेष संख्या में घटा दो, ठीक है, शेष संख्या में घटा दोगे। अब शेष संख्या में घटा दोगे हैं, घटाने पर अगर घटाने पर जो बची संख्या आएगी वो ऐसे ही करके आप चेक कर लोगे अच्छे से हैं। ये बात होगी। अब एक से लेके देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। ये अब देखो आपकी एक बार बेसिक से सारी जितनी अभी तक पढ़े हो 1 से लेके 10 तक, देखो 1 से सभी पूर्णांक संख्या विभक्त होती, 1 से सभी पूर्ण संख्याएं विभक्त होती, 1 से सभी पूर्ण संख्याएं विभक्त होती हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे कि 1 से, देखो जितने पूर्ण नंबर है वो सारे 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से सभी पूर्णांक संख्याएं डिवाइड होती हैं, ठीक है। पूर्णांक धनात्मक 1 से सभी पूर्णांक विभाजित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या विभक्त होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे सीख लेते हैं 2 की, ठीक है। 2 के लिए आपको क्या बताए थे, बॉक्स बना बना के सारे समझा दे रहे हैं। 2 के लिए ये बॉक्स मान लो, 3 के लिए ये बॉक्स मान लो, 4 के लिए ये बॉक्स, 5 के लिए ये बॉक्स, 6 के लिए ये बॉक्स बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे सारे समझते जाना है 1 बाई 1 करके। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई नंबर 2 से अगर यहाँ पे, ठीक है, दो से आपको डिवाइड, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से, यहाँ 6 से है, यहाँ तक सीख लिया। 2 से कोई नंबर कब विभक्त होगा कि उसका इकाई अंक है वो किससे 2 से विभक्त होना चाहिए। इकाई अंक होना क्या क्या चाहिए, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या फिर 8 हो इकाई अंक। और 3 से क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, अंकों का योग 3 से विभक्त हो, अंकों का योग है वो 3 से विभक्त हो। अब 4 से क्या कहता है, जो अंतिम 2 अंक हो हैं, अंतिम 2 अंक हैं वो कैसे 4 से डिवाइड होने चाहिए, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट है, अंतिम 2 अंक है 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक देख लो 4 से डिवाइड है, पूरे पूरे जा रहे तो बिल्कुल सही। 5 की क्या कहता है, इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से संख्या विभक्त होगी। 6 से क्या कहता है, संख्या 2 और 3 से विभक्त है तो वो 6 से भी विभक्त होगी है। यहाँ तक समझ लिए सारी बातें। अब इसी के बाद देखो 2 6 तक समझ लिए, अब सारी फिर से बता देना आपको, ठीक है। 2 से 6 तक आप लोग समझ लिए। अब इन्हीं के इन नंबर को एक बार रिमूव करके यही बता दे रहे हैं आपको 2 से, ठीक है। अब जैसे ये आया एक स्लाइड में, ठीक है, ये तो इसमें आपको 7 की डिविजिबिलिटी क्या बताए, इकाई अंक का दोगुना करके, 7 का इकाई अंक को दोगुना करके 7 की देख लो, 7 की सबसे कठिन लगती है, इकाई अंक का दोगुना करोगे और शेष संख्या में क्या करोगे, 2 का गुना करके शेष संख्या माइनस करोगे, ठीक है। 2 गुना करके शेष संख्या में
माइनस करोगे शेष संख्या में, घटाओगे आप, हैं ये देखो सिंबल लगा। अब शेष जो संख्या बचेगी अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। 8 का पता ही है अंतिम 3 अंक, 8 का क्या कहता है अंतिम 3, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3, तो 8 का मतलब हो जाएगा अंतिम 3 अंक है, अंतिम 3 अंक। अगर 3 अंक है ये 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 का पता अंकों का योग, 9 का क्या बोलता है अंकों का योग, अंकों का योग अगर 9 से विभक्त है तो फिर पूरी संख्या। 10 का क्या बोलता है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए, 10 के लिए कुछ न बोलता है कुछ नहीं हमें चाहिए 10, आप इकाई अंक 0 रख दो, कितनी भी बड़ी संख्या हो हम पूरे 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 डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने लोगों को समझना है कि जैसे अपने लोग 11 में पढ़े थे, 11 12 13 ये सारे बता दे रहे हैं आपको। देखो एक चीज आप मोस्टली सीख लो, मेन बात, सारे नंबर की आप डिविजिबिलिटी खुद निकालना सीख जाओगे। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि 15 से कोई नंबर डिवाइड है तो 15 के ऐसे फैक्टर करो जो प्राइम हो दोनों, या को प्राइम जिनका HCF 1 आए हैं, तो आप बोल दोगे 5 और 3, ठीक है 5 3, तो जो 5 और 3 से डिवाइड होगी वो 15 से डिवाइड होगी, है ऐसे करके 5 और 3 से जो संख्या डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड होगी 15 से डिवाइड होगी, तो ये लिख लिया। अब जैसे कोई 12 की पूछ दे, 15 की डिविजिबिलिटी लिखी है। अब यहीं पे अगर कोई पूछते कोई संख्या 12 से, देखो भी हमने बताया क्या था आपको, किसी भी नंबर की आपको कोई भी डिविजिबिलिटी पूछ देगा आप इजीली बता सकते हो, तो सारी बातें वो ऐसा नहीं कि बोलने के लिए कुछ और कहने के लिए करने के लिए कुछ। तो 12 की अगर कोई डिविजिबिलिटी पूछे, 12 के ऐसे फैक्टर करो जिनका HCF है, फैक्टर का HCF कितना आना चाहिए, HCF कितना आना चाहिए 1, ऐसे फैक्टर करो तो आप बोलोगे 4 और 3, इनका HCF 1 आ रहा है तो आप बोलोगे तो इन्हीं जो 4 और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, वो 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक। जो 4 और 3 से डिवाइड होगी वो किससे डिवाइड और होगी, वो 12 से डिवाइड होगी, ठीक है, किससे 12 से डिवाइड होगी वो संख्या, ठीक है। तो इतना समझिए। अब इसके बाद 12, अब इसके बाद 13 14, 14 का जैसे कोई बोल दे कि कोई संख्या 14 से डिवाइड है तो फिर कैसे बताएं 14 की, तो आप बिल्कुल एक लाइन में बता सकते हैं। 14 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो किस किस से 14 के ऐसे फैक्टर करो जिनका HCF बनाए, तो आप बोलोगे 2 और 7, तो जो 2 और 7 से डिवाइड होगी वो 14 से डिवाइड होगी, है। अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन अब ऐसे आएगा कि यहाँ तक तो सारी बातें हम आपकी मान के चलते हैं, बट आप हमें वो बातें सिखाओ जो एग्जाम में पूछी जाती है और जिनकी डिविजिबिलिटी कोई नहीं बताता, ठीक है। ठीक, क्या ऐसी बातें बताओ जिनकी डिविजिबिलिटी कोई नहीं बताता है, ठीक है। ठीक, ऐसी डिविजिबिलिटी बताओ जिनकी कोई नहीं बताता। अब यहाँ तक देखो 11 की अपने लोगों को सीखनी, 13 की सीखनी, और 12 की तो बता ही दी है, 13, और यहाँ पे एक बार सारे नंबर लिख लेते हैं, छोड़ते हैं फिलहाल के लिए इन सभी बातों को छोड़ते फोकस करते हैं अपनी मेन डिविजिबिलिटी बना, रूल बनाते कैसे हैं, डायरेक्ट ये लिख लो, क्या रूल बनाते कैसे हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल आपको आज हम बनाने ही सिखा रहे हैं, देखो कोई न झंझट ना कुछ, सीधा सीधा रूल बनाते कैसे हैं, तो रूल बनाते कैसे। अब देखो आप एक कोई नंबर रेंडमली चुन लो जिसका हम बताते हैं आपको रूल बनाना। जैसे आपने सोचा कि हमें 11 का रूल बनाना बताओ, ठीक है। देखो आपको रूल बनाने के लिए 2 3 बातों का ध्यान, सबसे पहले जिस नंबर के आपको रूल बनाना उसे 10 के मल्टीपल के पास ले जाना है, क्या 10 के मल्टीपल के पास, जैसे 11 है, ठीक है, तो 11 10 के मल्टीपल के पास ऑलरेडी है, किसके 10 के मल्टीपल के पास है, यहाँ पे एक पॉइंट में लिख लो कि सबसे पहले क्या करेंगे जिसका रूल निकालते हैं उसे 10 के मल्टीपल के पास, 10 के मल्टीपल से या तो एक ज्यादा या कम, उसे क्या करेंगे 10 के गुणज, गुणज यहाँ पे से लिख लो, हाँ 10 के गुणज, 10 के गुणज से एक कम या एक ज्यादा तक ले जाते, एक कम हो या 10 के मल्टीपल से एक कम हो या ज्यादा हो। जैसे समझ लेते 10 11 है तो 10 के मल्टीपल से क्या है एक ज्यादा है। अब यहीं पे अगर 9 होता तो 10 के मल्टीपल से क्या है एक कम है, ठीक है, तो 10 और 9 ऐसे हो जाएंगे, हैं तो आपको यही इतना ही जानना था कि 10 के मल्टीपल के
एक या तो कम हो या ज्यादा हो। तो 11 का आपको निकालना सिखा रहे हैं रूल। तो 11 बताओ 10 के मल्टीपल के पास है, तो आप बोलोगे बिल्कुल पास है। किसके पास है? 10 के पास है। अब यहाँ से देखो आप 11 को देखो, अब आपको सिंबल लेना है। 11 को देख के आप, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे क्या, इकाई अंक का मतलब माइनस कर दो, इकाई अंक को माइनस करते जाओ पूरी संख्या में तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बट यहाँ पे हम बता रहे हैं वो वही वाला रूल निकालना आपको बता रहे हैं। तो आप बताओ अगर जैसे 11 पे है, अब आप यहाँ पे 10 के मल्टीपल के पास में हो, तो ये बताइए आप कि 11 11 अगर देखो आप 10 पे हो तो आप 11 को देख के क्या करोगे? स्पीड यही तो बोलोगे, जैसे आप 10 पे हो और सामने वाला 11 पे है, 11 की डिविजिबिलिटी आपको बतानी, तो 11 से क्या करोगे? बोलोगे कि स्पीड देखो मतलब तुम ज्यादा हो या कम हो, तो 11 ज्यादा है, तो इससे क्या बोलोगे? तुम बराबर आओ, कम करो, तो माइनस कर दोगे। अब जो आपके 10 के मल्टीपल के आसपास जो जीरो लगी है वो हटा दो, तो इसका रूल ही हो गया कि गुणा 1 कर दो और माइनस कर दो, सीधा सीधा रूल। यही आपको रूल हम वहां पे बताए थे। अब देखो पहले एक दो में समझने में दिक्कत होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप समझ लें। 11 का रूल क्या कहता है? सबसे पहले इकाई अंक में गुणा किसमें करना है? इकाई अंक में 1 का गुणा करो और माइनस करते जाओ शेष संख्या में, ठीक है। तो जैसे अभी आपको दे रहे हैं 10, 11 से आप समझना, इससे अच्छा मतलब समझोगे तो, पूर्ण प्रयास करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आए। जैसे कोई बोल दे कि 121 पे अप्लाई करके देखते हैं अपने लोग। 121 पे 11 के हैं, आपको अच्छे से पता है 121 11 से करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या कहता है? इकाई अंक में 1 का गुणा करो और शेष संख्या माइनस करो। रूल ये इस बात को आप क्या करोगे, इसको लिख लो कि इकाई अंक में 1 का गुणा, इसका मतलब होता है इकाई अंक में 1 का गुणा और शेष संख्या में माइनस। रूल ये बताता है सबसे, यही हर इसमें लगेगा। तो आप देख लो कि इकाई अंक में 1 का गुणा करोगे, 1 में 1 का गुणा करोगे तभी 1 आएगा, तो शेष संख्या में माइनस कर दोगे, बचेगा कितना? 11। अब ये बताओ 11 से मल्टीपल है, तो बिल्कुल आप बोलोगे तो 121 भी 11 से मल्टीपल। आपने बोला ये तो नंबर, चलो मान लिए हम आपकी बात। बट जैसे अगर नंबर हम ले लें कि 1 2 है और 3 2 1, ठीक है, यहाँ तक देख लो है। तो ये 11 से ये नहीं नंबर, एक और नंबर देखते हैं आपको। ये ले लो, आप कोई सा भी नंबर आप ट्राई करना, फिलहाल के लिए हम आपको समझाने की, जैसे 1 3 3 1 ले लो आप। इसमें यही रूल अप्लाई करो। सबसे पहले रूल क्या है? ये लिखा है, रूल ये है, रूल ये आपका है। इकाई अंक में 1 का गुणा करो, शेष संख्या माइनस। 1 में 1 का गुणा करो, इकाई 1 का गुणा कर रहे हो तो कुछ आपको पता है, कुछ नहीं असर पड़ता है। बट यहाँ 1 का गुणा कर दिए, शेष संख्या माइनस कर दो, माइनस कर दिए हम, तो कितना बचेगा? 1 3 2 बचेगा। अब फिर इसमें फिर वही रूल तब तक लगाना है जब तक आप मल्टीपल के पास, यहाँ तो आपको पता है। इसे फिर माइनस कर दो 1 का गुणा करके, तो माइनस करोगे 2 माइनस कर दोगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 11। अब देखो 11 11 से कटेगा, बिल्कुल सही है, आप बोलोगे कटेगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हो। हाँ, रूल का मतलब समझ में आया। अब जैसे ये वाला रूल आपको समझ आया, अब जैसे एक और रूल यहीं पे, यही रूल से आप निकालना सीखोगे। जैसे आपको कोई बोल दे कि 13 की डिविजिबिलिटी बताओ आपको, 13, तो आप बोलोगे 13 की डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हम 13 की डिविजिबिलिटी, 13 की भाज्यता का रूल है, भाज्यता का नियम है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बताओ 13, आप बताओ 13 कहीं 10 के मल्टीपल के पास में आ रहा है? नहीं आ रहा। आप बताओ कि 13 के पहाड़े में कोई संख्या ऐसी है जो 10 के मल्टीपल के पास में आ जाए? तो आप बोलोगे हाँ, फिर 13 के पहाड़े, चलो हमें 13 का पहाड़े ही हम एक बार लिखते, 13 एकन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पच 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, 13 धाई 130। अब इनमें से देखो सबसे पहले आपको कौन सी संख्या ऐसी मिल रही है जो 10 के मल्टीपल के पास में हो, ए या तो एक कम या तो एक ज्यादा, तो आप बोलोगे ये 39 हमें मिल गया। तो अब 13 को यहीं आप भूल जाओ, 13 की डिविजिबिलिटी, बट ये देख लो 39 है। अब आप ये बताओ कि 39 है 10 के मल्टीपल के पास में है, तो कौन सा 10 के मल्टीपल के पास में है? 40 के पास में है, 40 के पास में है, 10 के मल्टीपल के पास में है 40 के। तो अब रूल देखो यहाँ पे, आप बताओ कि 13 10 के मल्टीपल के पास में है, सबसे पहले इकाई अंक यहाँ से डायरेक्ट उड़ा दो, इकाई अंक उड़ा लिए, तो गुणा कितने का करना रूल के अकॉर्डिंग? रूल यहाँ पे इसमें बॉक्स में लिखते हैं अच्छे से हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग किसका गुणा करोगे? तो रूल में बता रहा है जो शेष संख्या बचती है उसका गुणा करोगे, तो गुण, एक सेकंड, ठीक है, वो बॉक्स भी चला गया, कितना प्यारा बॉक्स है। चलो लो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग वो बता क्या रहा है कि
आपको सबसे पहले ये 4 बचा है, तो इस 4 का कर लेते हैं गुणा। अब ये बताओ, आप अगर यहाँ पे 4 का गुणा कर लिए, अब ये बताओ आप अगर 39 पे हो, आप 39 को देख के क्या बोलोगे? तो भाई थोड़ा स्पीड बढ़ा, तो इकाई अंक में लास्ट में 4 का गुणा करेंगे और प्लस करेंगे, तो यही रूल कहता है, इकाई अंक में 4 का गुणा और शेष संख्या में जोड़ोगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल अच्छा, मतलब 13 की डिविजिबिलिटी का रूल ये हो गया कि इकाई अंक में 4 का गुणा करते हैं और प्लस करते हैं। यहाँ पे आपको अभी देखो रूल ही समझो आप, क्या समझना है, रूल को ही समझना है। तो बाद बाकी अगर कुछ समझने का प्रयास, रूल अगर आप सीख लिए, बाद बाकी एग्जांपल के थ्रू हम समझा देंगे आपको सारी बातें, ठीक है। जैसे 11 का आपने क्या बताया था हमें, 11 का आपने बताया था ये 10 के मल्टीपल के पास में है, तो 10 के मल्टीपल के पास में ऑटोमेटिक 11 था, है तो 11 था बिल्कुल 10 के मल्टीपल के पास में, तो हमने बोला था कि इकाई अंक को काट दो बिल्कुल, तो आपने बोला गुणा एक, इसी जो बचे संख्या उसका गुणा कर लेते हैं एक। अब यहाँ पे आप बताया था, आप अगर 11 को देख के आप क्या कहोगे, अपने बराबर लाने का हमेशा प्रयास करना, ठीक है। अगर वो ज्यादा है तो माइनस करते हैं और कम है तो प्लस लेते हैं, तो जैसे ये तो ज्यादा है तो आप बोलोगे भाई माइनस हो जाओ तुम, तो ये आपका इसका रूल कहता है, ठीक है। ये 11 का रूल कहता है गुणा एक और माइनस, ठीक है। अब यहीं पे अगर 13 का अपने लोगों ने अभी बताया था, किसका, 13 का, 13 का बताने का प्रयास किया, तो मतलब आप 13 देखो 10 के मल्टीपल के पास में है ही नहीं, तो 13 के पहाड़े में ऐसा कोई नंबर चुनो जो 10 के मल्टीपल के पास में हो, तो आपने बोला कि 13 के पहाड़े में ऐसा नंबर 39 है, तो आपने बोला 10 के मल्टीपल के पास में है, बिल्कुल है, आपने बोला कि 40 के पास में है, 40 से कम है तो हमने भी बिल्कुल सही, तो इकाई अंकों को काट दिए, डायरेक्ट इकाई अंक काट दिए, तो इसमें क्या गुणा तो 4 करना ही पड़ेगा, है। अब इसे देख के आप बोलो, इसे मतलब अपने को देखो ये आपसे कम है या ज्यादा, बराबर करने का प्रयास करो, आप बोलोगे ये तो कम है, तो इसे क्या बोलोगे, थोड़ा बढ़ो, तो इकाई अंक में 4 को गुणा प्लस करोगे, ये रूल बनाना आप सीख लो अभी पहले, है, चाहे किसी भी नंबर का, तो जब रूल बनाना सीख लोगे ठीक है। अब जैसे इसके बाद 13 के बाद 17 का कोई बोल दे आपको, है कि 17 का कैसे निकालोगे, तो 17 का ये देख लो रूल, जैसे कलर चेंज कर लेते हैं, 17, जैसे आपको कोई बोल दे 17 का कैसे बताओगे, तो आप बोलोगे 17, 17 के पहाड़े में ऐसा कोई नंबर चुनो, देखो 17 तो 10 के मल्टीपल के पास में कभी आ ही नहीं पाएगा, तो 17 के पहाड़े में कोई नंबर ऐसा होगा वो पक्का 10 के मल्टीपल के पास में आ गया, तो आपने बोला कि 17 में 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो गुणा 3 किया, तो वो तो समझाने के लिए, मतलब 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 51 आएगा। अब ये बताओ 10 के मल्टीपल के पास में है या नहीं है, ये 10 के मल्टीपल के पास में है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है 10 के मल्टीपल के पास में, 51 आया है, तो 51 10 के मल्टीपल के पास में है, तो किस मल्टीपल के पास में है, 50 के में, तो अब इकाई अंक तुरंत काटे, इसमें रूल बना दो डायरेक्ट, गुणा 5 करो इकाई अंक में। अब ये बताओ 50 से क्या बोलो, अपने साइड से देख के इसे क्या बोलो, आप यहीं पे हो, अपने को देखो बस कि तुम ज्यादा हो, तो जब कोई ज्यादा होता है तो आपको बराबर करना बताए, तो माइनस, तो ये रूल कहता है, ये इसका रूल कहता है कि इकाई अंक में 5 का गुणा करो, शेष संख्या माइनस कर दो, है। ऐसे ही रूल आप समझो, फिर जैसे अभी आपको अगर कोई पूछ दे, देखो अभी आप कुछ ना कुछ अब कुछ समझ में आया होगा, है, हम भी समझते हैं कि अब कुछ आपके समझ, जैसे कोई बोल दे 19 का, तो आप बोलोगे 19 का पूछ रहे हैं, इतना क्या बड़ी बात है, 19 का पूछ रहे हैं, हम देख लेते हैं, 19 तो बिल्कुल 20 के मतलब 10 के मल्टीपल के पास में, 20 के पास में आता है। अब आपने बोला सबसे पहले हम जीरो उड़ा देते हैं, इकाई अंक जो जिसे नंबर 10 के मल्टीपल के पास में आता है, तो आपने बोला 20 के पास में, तो आपने बोला कि 2 का हम करेंगे गुणा। अब प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना होना, आप बताओ अगर इसको बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, कम या ज्यादा, अपने बराबर लाने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे इससे अपने बराबर लाने के लिए ये हमसे कम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ये ज्यादा था, तो इसे क्या आपने देखो, ये ज्यादा था, ये कम था, इसे देख के यही तो बोला था कि तुम्हारे पास ज्यादा है तो कम करो, है। अब इसके पास ज्यादा ज्यादा ही था तो कम किया, अब इसके पास देखो क्या कम है, तो आप बोलोगे इसे कुछ देते हैं, दान में दे देते हैं, तो ये हो जाएगा गुणा 2 प्लस है। अब आप बताना, आपको हम डिविजिबिलिटी निकालना सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, जैसे कोई आपसे बोल दे कि आप डिविजिबिलिटी बताओ 23 की, 23 की डिविजिबिलिटी, अब जैसे रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है वैसे ही बताना 23 की, तो आप बोलोगे 23 की डिविजिबिलिटी कौन सी बड़ी बात, 23 या 69 होता है, 69 ये आता है 70 के पास में, 70 के पास में आता है, जीरो हटाएंगे, इकाई अंक में गुणा 7 करेंगे, और ये देखो इसे हम यहाँ तक ले जाने के लिए कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, आपने बोला कम है, तो हम इसे प्लस कर देंगे कि मेरे पास बराबर तक आओ, है, तो ये डिविजिबिलिटी कहती है, ठीक है, ठीक है।
देखो छोटे को देना चाहिए और बड़े से लेना चाहिए, तो यही इसमें कर रहा है। अब 23 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे, अब रूल आपको समझ में आ रहा है। अब कोई जैसे आपको पूछते, जैसे आप बोलते हो कि 89 की कोई डिविजिबिलिटी पूछ ले, 89 की किसी ने अगर डिविजिबिलिटी पूछ दी, फिर क्या बताएंगे? 89 का। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 89 है, 10 के मल्टीपल देखते हैं तो इसके 90 के पास में आते हैं, 90 से कम है या ज्यादा है? आप बोलोगे कम है, तो फिलहाल ये जीरो डायरेक्ट हटाओ, इकाई अंक में 9 का गुणा करो, और कम है तो प्लस करते जाओ। बस ये रूल कहते हैं। अब ये बातें सारी आपको एक किसी भी नंबर की ऐसे ही आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है। दो ही रूल होते हैं, जैसे कोई नंबर है या तो उसके फैक्टर कर लो, ऐसे फैक्टर कर लो जिनके प्राइम नंबर के में सारे में यही रूल लगते हैं। प्राइम नंबर वाले में यही, चाहे जोन से प्राइम नंबर की बात की जाए है, तो यही रूल लगेंगे। अब प्राइम नंबर जैसे होते कौन कौन से, तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं, इतना भी नहीं नादान हो। जैसे कोई पूछ, देखो प्राइम नंबर बता ही देते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11, 13, और 13, 17, 19, और 19 के बाद आपका आएगा 23, 23 के बाद आएगा 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा, 29, 30, 31, 31 नहीं आएगा है, 31 आएगा, हाँ 31, और 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 आएगा, 38, 39, 40, 41, 42, 41 आ जाएगा, 42, 43, 43 आ जाएगा, 44, 45, 46, 47 आ ही जाएगा है, 48, 49, 50, 51, 51 आ जाएगा, नहीं आएगा, 52, 53, 53 आ जाएगा, 54, 55, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 9, 5, 14, 59, 60, 61, 62, 61 आ जाएगा आपका है, 62, 63 नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा, 66 भी नहीं आएगा, 67, 68, 69, 70, 71, 71 आ जाएगा, 72, 73, 74, 73 आ जाएगा, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 79, 79, 79 आ जाएगा, 79, 80, 81 आज नहीं आएगा, 82 भी नहीं आएगा, 83 आ जाएगा है, और 8, 3, 11, हाँ 11 ये आ जाएगा है, 83, 84 नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा, 87 भी नहीं आएगा, 88 भी नहीं आएगा, 89, 89 आ जाएगा है, और 89, 90, 91, 92, 91 भी नहीं आएगा, 92 भी नहीं आएगा, 93 भी नहीं आएगा, 94 भी नहीं, 95, 96, 97 डायरेक्ट आएगा एक नंबर है। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं वो निकाल लेते हैं अपने लोग, अभी यही प्राइम नंबर होंगे 1 से 100 तक में। तो कौन कौन से होते हैं गिन लेते हैं, होते कितने, 1 से 100 तक 25 होते हैं, अगर 25 लिखे हैं तो ये सब सही है। जैसे यहाँ पे 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बिल्कुल सही निकाल लिया। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर, किसी भी देखो सबसे ज्यादा प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको कठिन लगती है, तो किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी ये निकाल के सकते हो। अब आप एक कुछ देर तक मतलब जो ये फॉर्मूला आपने निकालना सीखो, इन पे अमल करते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कुछ के हम फॉर्मूला दे रहे हैं, उनमें से बताना आप। जैसे कोई आपसे पूछ दे कि 29 का हम यहाँ बताएं, 29 का नहीं बताए, तो 29 का फॉर्मूला बता के बनाना। 29 देखो इसका भी बता देना, 29 किसके पास होता है, 30 के, 30 के पास होता है, तो डायरेक्ट ये हटाते गुणा 3 करेंगे, कम है या ज्यादा है, कम है तो प्लस करेंगे, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसे फॉर्मूला बनाना तो आप सीख लिए, अप्लाई करना सीख लेते हैं ये सारी बातें। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है, हम अप्लाई करना सीखते हैं। अप्लाई यहाँ पे कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पे होगा, कैसे अप्लाई करते हैं ये सारी बात। तो 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर की ऐसे ही डिविजिबिलिटी बनाई जाती है, तो आप फॉर्मूला बनाना सीख लिए तो कोई डाउट आपको नहीं होगा यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। जैसे अभी आप समझते हैं यहाँ पे कि कोई नंबर जैसे भी, आप किसका एक नंबर बताओ जिसका डिविजिबिलिटी आपको रूल उसके अप्लाई करके बताना है। यहाँ पे आ जाओ, चलो ठीक है, ये रंग सही है। जैसे आपने बोला कि कोई नंबर 17 से डिवाइड है,
हमें कैसे पता चलेगा? 17 से आपको डिविजिबिलिटी बताई थी कि कितना, 17 के 51 आता है 27 के 17 के पहाड़े में। तो वो क्या करेगा, 51 50 के मल्टीपल में आएगा, लास्ट वाले अंक में 5 का गुणा करेंगे। ये देखो ज्यादा है या कम है? तो आपने बोला ज्यादा है। ज्यादा है तो आप बोलोगे कि गुणा 5 करो इकाई अंक में और माइनस कर दो, ये रूल इसका हो गया। अब एक कोई ऐसा नंबर चुनते हैं जो 17 के पहाड़े में आना चाहिए है। तो रैंडमली ऐसा कोई नंबर तो नहीं चुन सकते, ऐसे देख लो 17 के पहाड़े में मान लो, देखो एक जल्दी जल्दी बता देते आप। 17 के पहाड़े में 17 इंटू कर लो, 17 इंटू कर लो आप 35। तो 17 × 85 की 5, 5 हासिल लगी 8 और 17 की 51, 51 और 8, 51 और 8 कितने हो गए 59 है। 51 और 8 59 हो गए। तो यही नंबर पे ये अप्लाई करके देख लेते हैं। 17 × 35 करोगे कितना, 17 × 85, 17 × 51, तो 595 है। 595 इकाई अंक में 5 का गुणा करो, 5 का गुणा कर दिए तो कितना आएगा 25, इसमें से 25 माइनस कर दो, 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 34। अब ये 34 17 से डिवाइड है, आपने बोला बिल्कुल, तो ऐसे ही करके आप चेक कर सकते हो किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी है। तो बाद बाकी आपको ये सारी डिविजिबिलिटी रूल आप बनाना सीख लिए। देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं रूल। तो आप 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर की ऐसे ही डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो हैं। बाद बाकी किसी का कोई डाउट नहीं होगा आपको, रूल अगर बनाना आता है ठीक। तो रूल एक बार फिर से हम कुछ के लिए आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि मेन फोकस होता है रूल का। रूल क्या है, किसी भी नंबर का रूल निकालने के लिए आपको रूल के लिए क्या करना है, रूल RUL, ठीक है रूल। तो रूल के लिए क्या करना है, उसको नंबर को 10 के मल्टीपल के पास, 10 के गुणज के पास ले जाना, आपको 10 के गुणज के पास ले जाना, पास नंबर को लेके जाना है। और पास लेके जाओगे, जैसे मान लो आप एक नंबर मान लो 59 है, तो 59 की डिविजिबिलिटी कैसे बताओगे? तो आपने बोला 10 की, ये तो ऑलरेडी पास में है, किसके 60 के, 60 के पास में डायरेक्ट जीरो हटाओ, 60 की, 60 की जीरो हटा दी, इसका तो डायरेक्ट जिसकी जीरो हटाते उसका गुणा करना। अब इसे देख के बताओ ये कम है ज्यादा है, बोलोगे कम है, तो भाई जिसके पास कम होता है उसे दिया जाता है, तो आपने बोला प्लस का चिन्ह हम लगा दे रहे हैं, दे दिए। तो ये वाला रूल हो गया इसका। अब यही वही बस इकाई अंक में 6 का गुणा करना, बाद बाकी संख्या में जोड़ देना। इकाई अंक में 6 का घटाना, 7 की डिविजिबिलिटी अभी हम आपको बताए थे, वो उतनी बड़ी आला आप लिखे थे, देखे थे 7 के लिए क्या देखे थे, देख लिए एक बार। तो यही वही वैसे ही बना 7 का भी है। कहाँ है यार 7 की, निकल के आया था। 7 की डिविजिबिलिटी ये बताई थी, अब यहाँ पे देख लो वही, अब आपको वो वाली बातें सारी समझ में आएंगी कि ये कैसे बोल रहा था कि 2 का गुणा करोगे। जैसे कोई नंबर 7 है, ये रहा दो, जैसे 7 नंबर है, 7 देखो, 7 का मल्टीपल ऐसे देखो जो 10 के पास वाला आएगा, तो आपने बोला 7 का मल्टीपल है वो 10 के पास आता है 21 से। 21 देखो किसके पास आता है 20 के पास आता है, तो आपने बोला कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 2 का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं। और इसमें ये ज्यादा है कम है, आपने बोला ज्यादा है, तो इसमें माइनस कर देते, यही तो रूल ये लिखा है ऊपर। ये इतनी बड़ी आला, पहले आपको लगता था कौन सा बड़ा तीर है, ये यही बात लिखी थी कि इकाई अंक में 2 का गुणा करते हैं, इकाई अंक में ये लिखा 2 का गुणा करते हैं, फिर शेष संख्या में घटाते हैं, क्योंकि ये शेष संख्या में घटाते हैं, अगर संख्या बची हुई संख्या, यही जब तक अप्लाई करते जाना जब तक बची हुई संख्या 7 से विभक्त ना हो। तो ये अब आपको समझ आता होगा ये रूल, जितना आप बनाना सीखे ठीक है। तो यहाँ तक आप इतना समझे हो, बाद बाकी देखो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। हमने अपने तरफ से फुल समझाने का प्रयास किया, अगर आपको नहीं आए, जिस नंबर में डाउट हो, दोबारा आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करना और उसकी डिविजिबिलिटी बताना। अगर किसी को 28 जैसे हमें पता है एक लोग की किसी ना किसी के मन में जाग जाए कि 88 की डिविजिबिलिटी बताओ, 88 के ऐसे फैक्टर करो जिनका HCF एक आए, तो आप बोलोगे 11 और 8, तो 11 और 8 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 88 से पक्का डिवाइड होगा। तो ये सारी बातें सोच के एक से लेकर, अब आपको आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक से लेकर 100 तक की सारी कोई से नंबर की डिविजिबिलिटी नहीं, किसी भी की आपको पूछ दी जाएगी, तो आप 100% अगर अपना पूरी क्लास देखोगे तो आपको 100% बता पाओगे, ठीक है। और यहाँ तक बाद बाकी आप लोग एक नंबर की बता देना कमेंट बॉक्स में इसके लिए। अब जैसी क्लास लगी हो कम से कम बताया करो, अच्छी खराब जो कुछ है तो आप बता देना। 79 की डिफिकल्टी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, और एक कोई एग्जांपल दे देना कि ये नंबर पूरा पूरा 79 से डिवाइड है। थैंक यू सो मच।